एजुकेशन सिस्टम दो तरह का होता है, नंबर एक पे कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन सिस्टम और नंबर दो पे डिस्ट्रक्टिव एजुकेशन सिस्टम। कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होता है जो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करता है, जो बच्चों को मुस्तकिल तौर पर सिखाता है कि उन्होंने प्रोडक्शन कैसे देनी है, उन्होंने कैसे चीज़ें क्रिएट करनी है, उन्होंने इन्वेंशंस कैसे करनी है, उन्होंने कैसे इंडस्ट्री के अंदर अपना रोल प्ले करना है, उन्होंने कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में मुश्किलात जो प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को उनको सॉल्व करना है, उनके लिए आसानियां पैदा करनी है। दूसरा है डिस्ट्रक्टिव एजुकेशन सिस्टम। डिस्ट्रक्टिव एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम होता है जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को किताबों की तरफ लगा दिया जाता है, किताबें रटाई जाती हैं, उनको रट्टू तोता बना दिया जाता है, नंबरों की रेस में लगा दिया जाता है कि बच्चों आपने नंबर लेने हैं तो आगे जाएंगे, नंबर लेने हैं तो आगे जाएंगे। बच्चे नंबरों की रेस में इस कदर गुम हो जाते हैं कि उनकी सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो जाती है। वो नंबरों के अलावा कोई और चीज सोच ही नहीं पाते। जब वो नंबरों के अलावा कोई और चीज सोच ही नहीं पाएंगे तो कैसे उनके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, कैसे वो प्रोडक्शंस दे सकेंगे, कैसे वो इंडस्ट्री के अंदर अपना अहम रोल प्ले कर सकेंगे। ये सारे का सारा एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट होता है। जब तक हम अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस्लाहात नहीं करेंगे हमारे बच्चे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो डिस्ट्रक्टिव एजुकेशन सिस्टम है। किताबें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, रट्टा लगवाया जा रहा है, सिलेबस कवर करवा दें जी, 3 महीने में सिलेबस कवर करवाना है, 4 महीने में करवाना है, 5 महीने में करवाना है, 6 महीने में, फिर टेस्ट सीरीज है, ये वो, इन चीज़ों के पीछे लगा दिया गया है बच्चों को। और बच्चे इतना गुम हो गए हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी का पता ही नहीं है कि ज़िंदगी के अंदर और क्या क्या हो सकता है। उनको पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल क्या चीज़ होती है, उनको पता ही नहीं है कि कारोबार क्या चीज़ होती है। उनकी एक सोच है कि हमने नंबर लेने हैं, नंबर लेके आगे जाना है और जॉब हासिल करने के लिए फिर हमने लड़ना है, नौकरी हासिल करने के लिए फिर हमने लड़ना है। फिर वो एक मुकाबले की दौड़ में आते हैं नौकरी के वक्त। आज जो पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ, वो इस कदर फ्लॉप हो चुका है कि एक सीट पे भी लाखों लोग अप्लाई करते हैं, हजारों लोग अप्लाई करते हैं। किसकी वजह से? ये एजुकेशन सिस्टम की वजह से। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चों को ये सिखाया जाए कि उन्होंने चीज़ें कैसे बनानी है, उन्होंने प्रोड्यूस कैसे करना है, उन्होंने कंटेंट प्रोड्यूसर कैसे बनना है, उन्होंने मटेरियल प्रोड्यूसर कैसे बनना है, तो उनको नौकरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रिसोर्सेज इतने होंगे हमारे मुल्क के अंदर कि हमारे बच्चे अपनी अपनी चीज़ें, अपने अपने आइडियाज़ इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। हमने बच्चों के आइडियाज़ को तो वैसे ही निकाल दिया उनके जहनों से। उनके अंदर एक सिस्टम बिठा के कि आपने किताबें याद करनी है, किताबें याद कर लें आप कामयाब हो जाएंगे। याद रखिएगा कि अगर किताबें याद करने से इंसान कामयाब हो जाते तो फिर बहुत से लोग हैं जिनको किताबें हिफ्ज हुई पड़ी हैं। फिर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी तहसील भर में दूसरी तीसरी पोजीशन आई है मगर जिंदगी के मैदान में वो नाकाम हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं था, उनके पास प्रैक्टिकल्स नहीं थे, उनके पास एक चीज थी रट्टा, किताबों का रट्टा अच्छे तरीके से लगाया हुआ था, उन्होंने नंबर बहुत अच्छे हासिल किए हुए मगर नाकाम हो गए। क्या नंबर काम आते हैं? नहीं, नंबर तब तक काम नहीं आएंगे जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होंगी, जब तक आपके पास सलाहियतें नहीं होंगी। अगर आपके पास प्रोडक्टिव स्किल्स हैं तो आपके पास नंबर नहीं भी हैं तो आप आगे जा सकते हैं। याद रखिएगा कि जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी डिग्री कुछ और होती है, काम वो कुछ और कर रहे हैं। मैं कई ऐसी मिसालें दे सकता हूं कि उन्होंने डिग्री कोई और हासिल की थी लेकिन स्किल्स उनके पास किसी और तरीके की थी, वो स्किल्स की बिना पे आगे चले गए, डिग्री को छोड़ दिया पीछे। तो फिर बताइए कि डिग्री से क्या फायदा हासिल हुआ है? लिहाजा हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है कि जिसमें बच्चों को क्रिएटिविटी सिखाई जाए, जिसके अंदर बच्चों को ये सिखाया जाए कि उन्होंने मटेरियल प्रोड्यूस कैसे करना है, उन्होंने मुख्तलिफ चीजें, आइडियाज कैसे इंप्लीमेंट करने हैं। जब हम बच्चों को ये चीजें सिखाएंगे तो हमारे बच्चे कामयाब होंगे। हमारे हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हम नौजवानों को ब्लेम कर देते हैं कि जी नौजवान कुछ कर नहीं रहे। भाई नौजवान करेंगे क्या जब तक आपके पास आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं होगा। नौजवानों को प्लेटफॉर्म चाहिए होगा आइडियाज इंप्लीमेंट करने के लिए।
ہمیں پلیٹ فارم پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں پلیٹ فارمز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں پلیٹ فارمز بنانے کی ضرورت ہے.